नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज इंडिया टुडे। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। आज का जो ये निरीक्षण है बेसिकली एक संवाद है जो सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आम लोगों को उनके सूचना अनुरोध पत्रों पर सूचना उपलब्ध कराते हैं। और बेसिकली ये है कि सूचना अधिकार अधिनियम को लेकर एक सकारात्मकता बनी रहे और प्रत्येक लोक प्राधिकार का या पब्लिक अथॉरिटी का जो मुख्य कंसर्न है वो उसके अभिलेखागार से होता है, क्योंकि ज़्यादातर सूचनाएं डॉक्यूमेंट से अभिलेखों से रिलेटेड होती हैं। तो इसी क्रम में अभिलेख का निरीक्षण किया गया। यहाँ पे बहुत पुरानी ब्रिटिश कालीन नगर पालिका है और पुराना रिकॉर्ड रूम है। काफ़ी कुछ यहाँ पर अन्य की अपेक्षा, अन्य लोकल बॉडीज़ की अपेक्षा अच्छी स्थिति में कुछ कमियां हैं, जिनके लिए कहा गया है अधिकारियों को कि भविष्य में इसको जो है और व्यवस्थित करें, ताकि रिकॉर्ड मेंटेन करने में और पालिका की कर्मचारियों की, अधिकारियों की वर्क एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद मिले और सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो सूचनाएं रिकॉर्ड से संबंधित हैं उनको देने में आसानी हो। और मुख्यतः यह है कि सूचना अधिकार अधिनियम को लेकर एक सकारात्मक माहौल बने आम जनता के बीच, और जो लोक प्राधिकारी हैं, लोक सूचना अधिकारी हैं, उनके बीच जो है एक सकारात्मक एक सामंजस्य रहे इस अधिनियम को। मेरा कहना यह कि मिसयूज तब होता है जब उसका सदुपयोग नहीं किया जाता है। आरटीआई का जो बेसिकली उद्देश्य है या जो उसका प्रीफेस रहा है वो ये रहा है कि एक गुड गवर्नेंस आए और एक पारदर्शी व्यवस्था बने। उसमें एक आम नागरिक की जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई है, उसकी एक सहभागिता सुनिश्चित की गई है कि जो लोकतंत्र है उसमें उसको मजबूती प्रदान हो। इसलिए सूचना का अधिकार अधिनियम हमारे देश में 2005 में लागू हुआ और इसीलिए हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इसको लेकर जागरूकता चलाई जाए या जागरूकता अभियान चलाया जाए कि इस अधिनियम का सदुपयोग किया जाए, सूचना वो मांगी जाए जो लोकहित में हो। और जब जब किसी कानून का, जब जब किसी अधिनियम का दुरुपयोग होता है तो अंततः उसका जो खामियाजा है वो डेमोक्रेसी को ही भुगतना होता है, हमारे सिस्टम को ही भुगतना होता है। सिस्टम को मजबूत करने के लिए आरटीआई हथियार नहीं है, आरटीआई एक औजार है, आरटीआई एक भूल सुधार का अवसर है। कुछ अगर पीछे से गलत होता हुआ आ रहा है तो सही हो, एक पारदर्शी व्यवस्था बने। और ये एक अकेले लोक प्राधिकारी के स्तर का काम नहीं है, इस पे चूंकि एक्ट आम जनता के लिए बना है, जन सहभागिता के लिए बना है, तो उतनी ही जिम्मेदारी जितनी की लोक प्राधिकारी की है उतनी ही जिम्मेदारी आम नागरिक की भी है, आम व्यक्ति की भी है। और दुरुपयोग ना हो इसकी भी ज्यादा जिम्मेदारी एक आम व्यक्ति की है। जब आम व्यक्ति जागरूक होगा इस एक्ट को लेकर तो दुरुपयोग की संभावनाएं खत्म होती है।